मीडिया मैप के इस खास एपिसोड पे आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बहुत जमाने से इंतजार था, जब से बचपन मेरा आया तब से सुन रहे हैं तृतीय विश्व युद्ध कभी भी आ सकता है। बहुत इंतजार रहा। 1980 के जब इराक ईरान का युद्ध शुरू हुआ तो सोचा कि शायद तीसरा युद्ध शुरू हो जाए। एक अमेरिकी ने कहा भी कि 1984 में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। हम इंतजार करते रहे, नहीं हुआ। पर उसके बाद जो है मध्य एशिया सुलगता रहा। 1991 में टीवी पर कुवैत का युद्ध देखा हमने। खिड़की से, दरवाजे से जहां भी कोई सुराग मिलता मिसाइल आगे घुस के कमरे में चला जाता था। हमने कहा शायद अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। कहा नहीं नहीं, ये भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं है। फिर वर्ल्ड ट्रेड टावर हुआ, टावर बर्बाद किया गया। हमने सोचा शायद अब शुरू होगा, पर नहीं हुआ। तालिबान के साथ अमेरिका ने दोस्ती कर ली, तालिबान से युद्ध किया, फिर तालिबान को सब कुछ सौंप के भाग गए। अब फिर यूक्रेन यानी कि यूरोप और रशिया का युद्ध शुरू हुआ। अमेरिका भी उधर था। हमने कहा शायद अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, पर नहीं, नहीं हुआ। अब जो है, जब हम सोच नहीं रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो भी सकता है कभी, अचानक कुछ आसार दिख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ईरान पे शायद हो जाए। इसराइल पे तो हमला कर ही रखा था, ईरान ने भी जवाबी हमला किया और इसराइल काफी पस्त हो रहा था। अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए, अरेबियन सी और गल्फ ऑफ हॉर्मूज के आसपास सब भेज दिया। एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भी यहाँ खड़ा है, बहुत कम लोगों को पता होगा, बस केरला कोस्ट से 120 माइल दूर पर है। तो क्या अब विश्व युद्ध होगा? क्योंकि अमेरिका ने गाजे बाजे के साथ ईरान के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मतलब ईरान के लिए नहीं, ईरान के खिलाफ इसराइल के लिए। अब ये सारी चीजें जो हो रही है, पुतिन साहब भी चुप तो बैठने वाले नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका युद्ध करेगा तो हम भी युद्ध करेंगे। तो क्या तृतीय विश्व युद्ध की ये शुरुआत है, या ये भी फिर टाई टाई फिस हो जाएगा और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे? मतलब एक खेल का हम मजा लेना चाहते हैं और वो मजा ले नहीं पा रहे। तो कब होगा ये तृतीय विश्व युद्ध? शिवाजी भाई, जिस प्रकार से आप आज जो हुआ है और जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है उसका उपहास के तौर पर ले रहे हैं, मेरे इससे आपकी बातों से घोर आपत्ति है। पहली बात नहीं, देखिए, आपत्ति हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, पर मेरा कहना दूसरा है कि तीसरे विश्व युद्ध के नाम पे कितने युद्ध लड़ गए, नहीं देखिए, लाखों लोगों का सफाया कर दिया, सब कुछ हो गया। मतलब मेरा कहना यह था कि शायद तीसरा विश्व युद्ध अगर हो जाता तो शायद इतने लोग न मरे होते अब तक। नहीं, तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका का की कल्पना करना कठिन है। आप खाली द्वितीय विश्व युद्ध में कितने लोग मरे थे अगर उनकी चर्चा कर लेंगे तो शर्म आएगी। बहरहाल, मैं कहने का मतलब यह है, पहली बात तो यह है कि आज जो अमेरिका नहीं, अमेरिका इसके पीछे नहीं है। वहां का आज का शासक, जिसका नाम डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप है, और उनके जो गुर्गे या कॉकस कह लीजिए। नहीं, कुल मिलाकर गुर्गे उर्गे की बात करना बेकार है आपकी। मोटी सी बात यह, डोनाल्ड ट्रंप एक अर्ध विक्षिप्त पागल इंसान है। पर उनके जिस साथ क्या अमेरिका की यहूदी नहीं है क्या? नहीं, वहां के यहूदी जूस क्या इस युद्ध के लिए नहीं है तैयार? नहीं, देखिए, यहूदी अगर परसेंटेज वाइज यूएस की पॉपुलेशन को देखिए तो जो जूइश पॉपुलेशन है अमेरिका में, वो आर्थिक तौर पे मजबूत है, संख्या संख्या के आधार पर बहुत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, पर पॉलिसी मेकिंग में तो वो आगे हैं। पॉलिसी मेकिंग जिसको कहते हैं ना, मनी मेक्स द मेयर गो, ये कहावत है ना। पैसे की ताकत उसूलों को बेच देती है, इंसानों को बेच देती है, खरीद लेती है। ये तो
कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब है सिद्धांत विहीन आज जो राजनीति हो रही है। मैं इसके बीच में आपसे एक चर्चा कर दूं, जो आप तीसरे विश्व युद्ध की बात अभी कर रहे थे। हमने मीडिया में अपने 3 महीने पहले ये कहा था कि ट्रम्प दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं, ये हम लोगों ने कहा धकेल। था। जी। अब हम अपनी बड़ी तारीफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे में थोड़ी सी चीजों को समझने की ताकत है, और कुछ नहीं। अब मोटी सी बात यह है कि जो अमेरिका ने, देखिए पहली बात तो ये है, देखिए जो मैं अभी आपसे कह रहा था, अमेरिका ने अभी 2 दिन पहले राष्ट्रपति ने कहा वहां के कि अभी हम 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं। देखिए नहीं, इससे पहले कभी नहीं किया। उन्होंने कहा था ईरान से हमारी बातचीत चल रही है। कुल मिलाकर अगर आप इसकी बात करोगे तो जो मूल में बात है कि इसराइल ने हमला किया कि ईरान आणविक हथियार बनाने के कगार पर है, और उससे पहले ये की झूठ सात सात बोलते हुए, ये सात झूठ सात बोलते हुए, जैसा कि जी इराक के साथ भी कहा गया था कि जी दे हैव वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जी। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन कह रहा है कि नहीं है, जो डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड हैं वो कह रही है कि नहीं है, और ये इसके साथ अमेरिका ईरान के साथ वार्ता कर रहा था इसी मुद्दे पर, और इसराइल से कहा हमला कर दो। उसी की कड़ी में ट्रंप साहब ये वैसे करते हैं। सप्तशती में ये वर्णन है। नहीं, छोड़ी सप्तशती इस सप्तशती वक्त, में ये इस वक्त असुर लोग जो सप्तशती। हैं, असुर लोग जो है एक तरफ से जब वार्ता करते हैं, दूसरी तरफ से हमला कर देते हैं। नहीं देखिए, हम उनको असुर और देवता की श्रेणी में नहीं, देखिए ये बड़ा भारी कॉन्सेप्ट है। इस वक्त इंसानों की लड़ाई, उनको हम, उनमें से कुछ असुर हैं और डोनाल्ड ट्रंप असुराधीश है। चलिए। पर एक चीज बताइए, जी एक सवाल सवाल हिंदुस्तान में काफी चल रहा है। जी कई जगह बातचीत हो रही है, जी क्योंकि हिंदुस्तान का एक रिकॉर्ड रहा है नेहरूवियन एरा का, कि कई मामलों में इस तरह के जब हुए तो कोशिश की भारत ने, और इस तरह के झगड़ों को रुकवाया। भले ही सीधे सीधे वो इन्वॉल्व नहीं हुआ हो, पर उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत जिस तरह से अमेरिका के आगे दबता चला जा रहा है या झुकता चला जा रहा है, और वो अगर इतना ही कह देता कि ईरान के साथ अगर कुछ होता है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो लड़ाई होती कि नहीं होती है नहीं मालूम, पर शायद अमेरिका सीधे सीधे लड़ाई में ना उलझता। ये एक लोगों का कहना है या मानना है। सच्चाई देखिए तो खैर अलग चीज है। लोगों का कहना नहीं, है उसमें। मतलब लोगों का क्या है कि भारत के बारे में अभी भी लोगों का जो एक इम्प्रेशन है कि भारत काफी प्रभावशाली हो सकता है। देखिए प्रभावशाली होने की सारे एट्रीब्यूट्स भारत में हैं। भारत की इकोनॉमी बड़ी हो रही है, भारत का एक मॉरल राइट होता था, भारत के पास गांधी है, बहुत गौतम सारे बुद्ध है, हमारे पास। हाँ, गौतम हमारे बुद्ध पास। हैं, गांधी हैं। जी शांति का एक बहुत बड़ा परंपरा है। जी। उसके चलते भारत की एक पूछ होती थी, पर पिछले 11 सालों में जब से ये सरकार आई है, उसने उन सारे मूल्यों को तिलांजलि दे दी है। ऐसा और मानते हैं आप? मैं बिल्कुल मानता हूं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आपको शक होगा, मुझे नहीं है। मैं अगर नाम गिनाना शुरू करूं एक के बाद एक, तो आपको समझ में आ जाएगा। बोल मोटी सी दीजिए, क्या बात हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूं। चलिए ठीक है। देखिए, देखिए कुल मिलाकर आप कहाँ कहाँ आपकी आवाज होती थी और आप साथ खड़े होते थे। एक था ग्लोबल साउथ, जहां अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देशों में आपकी पूछ होती थी, आप बड़े नेता माने जाते थे। एशिया के कंट्रीज होते थे। जी। अब अब अगर मैन आप, नॉन अब मैन आप सुन, मूवमेंट जो था, अरे आप उसके हम सुनिए तो तो, नेता रहे हैं। अरे आप सुनिए तो, इसको हमारे कंप्लीट कर लेने दीजिए।
नेम की बात थी। अब पिछले 11 सालों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 देशों का दौरा किया, 85 विदेशी यात्राएं की। उसमें 10 बार वो अमेरिका गए, उसमें 5 बार वो चाइना गए, रूस 4 बार गए, और तरह। अब अगर उनका आप विश्लेषण करें तो लैटिन अमेरिका और साउथ अफ्रीका लीस्ट रिप्रेजेंटेड है। तो आपने वहां ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा हम बड़ों के साथ अपना बना लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यहां तक हमारे मोदी जी अमेरिका जाकर ट्रंप की कैंपेनिंग कर रहे थे, याद है आपको? अब की हाँ, बार ट्रंप सरकार, ये एक अनहोनी डिप्लोमेसी थी। अब की बार ट्रंप सरकार। जी हाँ, याद ऐसा है ना? कभी कहीं किसी देश में ऐसा कभी किया नहीं वैसे। मैं कह रहा हूं। इसके बाद आपने यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन के साथ समर्थन में एब्सटेन करना शुरू कर दिया। आपकी ब्रिक्स में एक आवाज होती थी, वहां आप अलग हो रहे हैं, अलग से दिख रहे हैं। साउथ संघाई कोऑपरेशन, रीजनल कोऑपरेशन जो एससीओ है, वहां आपने एक स्टेटमेंट से अपने को अलग कर लिया। आप कह क्या रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री से कहलवाया जाता है सब, हम बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। भाई बैलेंसिंग एक्ट तो जब आप करेंगे, और देखिए आज भी ईरान जो कुछ भी उससे बन पड़ रहा है, उसने एयर स्पेस खोल दी इंडियन स्टूडेंट्स के लाने के लिए। आप जरा देखें, गौर करें। इसराइल एक कुकून होके रह गया है। चलिए, आपने अभी, पाकिस्तान ने पाकिस्तान में कहा जा रहा है सीज फायर हो रहा है, पर पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोला नहीं है। मैं वही कह रहा हूं आपसे, इट इज ब्लीडिंग इंडिया। मैं आपसे वही कह रहा हूं। मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि इसके साथ थोड़ा आज, संक्षेप में करें। हाँ, इसके साथ हम अलग अलग पड़े हैं। तो भारत की बात आपने कही, भारत का कोई आवाज आज चलिए, नहीं अब ये बची है। बताइए, शुरुआत अमेरिका ने किया। इसराइल पहले से ही हमलावर है। ईरान जो है मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश में है। आपके आज ईरान से लेके इजराइल तक के जो हवाई एयर स्पेस है, वो पूरे इंटरनेशनल ट्रैफिक के लिए बंद पड़ा है। इन हालातों में अगला जो स्टेप होगा अमेरिका के ज्वाइन करने के बाद, वो क्या हो सकता है? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो गई है, तो ऑयल का आना जाना इफेक्ट करेगा, प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तेल के दाम बढ़ेंगे। अब इस वक्त की स्थिति यह है कि ईरान की डेप्थ कितनी है उसको एसेस करना मुश्किल है मेरे लिए। पहली बात यह है कि इसराइल ने वो समझा था, अमेरिका और इसराइल भी नहीं कर पा रहे हैं। जी, इसराइल ने शुरू में से समझा था कि 2-3 के बाद वो मामला, ईरान ने पहली बार खड़े होकर चुनौती दे दी है। अब और चुनौती नहीं थी, मोसाद के ऑफिस, मोसाद का जो इतना बड़ा ऑफिस था वो विध्वंस कर दिया। ये हाइफा पोर्ट समाप्त कर दिया। और कई शहरों पे उनका जो इस तरह का चल रहा है, उसमें काफी परेशानियां चल रही हैं अरे इसराइल। यही नहीं, आज उन्होंने कहा है कि अमरीकियों के ये ठिकाने हैं मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, हम उन पर हाँ, अटैक वो पूरा करेंगे। अच्छा निकाल दिया उन्होंने। अब अगर आप ये बताइए कि ईरान अगर हफ्ते भर टिक गया और अमरीकी बैग्स वापस जाना शुरू हो गए, तो अमेरिका में क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप को जितने पहले हटाया जाना चाहिए था उससे पहले ही हटा दिया जाएगा। ये हो सकता है। जो रिजीम चेंज के लिए पर ईरान में ये लोग, असीम मुनीर ने जो कहा है कि उनको नोबेल पीस प्राइज अरे मिलना छोड़िए नोबेल चाहिए। प्राइज की, छोड़िए नोबेल प्राइज की बात। आज हम लोग सीरियसली बात कर रहे हैं। मोटी सी बात यह है कि जो रिजीम चेंज लेकर इसराइल चला था ईरान में, कहीं रिजीम चेंज इसराइल और अमेरिका में ना हो जाए। मुझे इसकी, मैं इसको रूल आउट नहीं करता। नहीं, ये तो हो सकता है आपका कहना, मैं मानता हूं इसको, कि क्योंकि अमेरिका में एक पूरी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है, वो किसी भी तरह के युद्ध के खिलाफ है। जी,
तो और वो उसका दबाव जो है पूरी पॉलिसी मेकिंग में है, और इसीलिए अब लड़ाई के दूसरे दूसरे तरीके उन्होंने निकाले हैं, मिसाइल वॉर्स एंड ड्रोन वॉर्स और ये सारी चीजें। पर उसके बावजूद जब लड़ाई होती है, कौन किसको जाके कब लगेगा ये तो पता नहीं चलता है, और बॉडी बैग्स का जाना नामुमकिन नहीं, ये बात सही जी है। जी। इन हालातों में क्या अमेरिका क्या करेगा? युद्ध से पीछे हटना चाहेगा, या देखिए पुतिन अगर जो है वो युद्ध ज्वाइन करना चाहेंगे? देखिए मोटी सी बात यह है, अगर ट्रम्प बने रहते हैं तो ट्रम्प तो बर्बाद करके छोड़ेंगे। अगर ट्रम्प हटाए जाते हैं तो शायद कोई रास्ता निकलेगा। अब इस वक्त देखने वाली बात होगी कि रूस और चाइना किस कहां तक आगे आकर ईरान के साथ खड़े होते हैं, ये देखने वाली बात है आने वाले एक घंटों में। एक चीज है, मैं एक समझता हूं, हमारे भारत के जो श्रोता है वो देख दर्शक जानना चाहेंगे कि भारत से जब इतने करीब पे लड़ाई हो शुरू हो गई है और काफी गहमा गहमी के साथ, भारत पर इसका क्या आंच आ सकता है? बिल्कुल आएगी। पहली बात तो आर्थिक तौर पर हमारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ऑल दैट। अब यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा, ऑयल प्राइसेस जब बढ़ेंगे ऑलरेडी डायरेक्ट तो। टैक्स कलेक्शन कम हो गया, स्लो डाउन वर्चुअली ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ेगा। मुझे मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर रहा हूं कि अनधिकारिक तौर पर हम अमेरिका की मदद कर रहे हो, इसराइल की मदद कर रहे हो। मैं इसको रूल आउट नहीं तो करता हूं। आपका मतलब, आपका अभी जो आपने कहा इसका मतलब यह है कि भारत अगर एक स्टैंड लिए होता तो युद्ध इस हद तक नहीं जा सकता था। जी। मेरा मानना यह है कि इंडिया को कैटेगोरिकल स्टैंड लेना चाहिए था। इसकी भर्त्सना करनी चाहिए थी इसराइल के अटैक की, और तभी हमारी आवाज होता ईरान पर अटैक बढ़ती की और मानता है। हमारा कद बढ़ता। बेशक, बहुत डॉक्टर मिश्रा, बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी, कई चीजें खुल के आ गई सामने। मैं हमारे इस कॉन्ट्रा डायलॉग में आज जो हमने बातें की कि भारत की एक बहुत अहम भूमिका है, और आज की लड़ाई जिस तरह से अब हो रही है ईरान पे, ईरान से भारत की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, और पाकिस्तान अमेरिका का बेस है, तो भारत को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, भारत के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, और सारे विश्व समुदाय को किसी भी तरह से इस युद्ध को रोक के, जैसा कि ट्रंप साहब चाहते थे सीज फायर करवाना, वो सीज फायर करवाएं। नोबेल प्राइज ले जाना चाहे असीम मुनीर का, ले जाए, असीम मुनीर के नोबेल प्राइज की कौन सी कीमत है? पर जो चीजें हो रही है, मैं प्रोफेसर सरकार और डॉक्टर मिश्रा आपसे विदा लेते हैं, और आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अमेरिका के युद्ध का खिलाफत करें। बहुत धन्यवाद।